सभी श्रोताओं को मेरा प्रणिपात। आज इस वीडियो में वेदांग में शिक्षा का वैशिष्ट्य जानेंगे। इससे पहले वेद परिचय संस्कृत और हिंदी भाषा में जाना, वेदांग परिचय भी जाना, वेदांग में ज्योतिष परिचय संस्कृत और हिंदी भाषा में जाना। आज इस वीडियो में शिक्षा वैशिष्ट्यम, हाँ, जैसे कि हमने विचार किया था, अगर वेद को पुरुष रूप में परिकल्पना करते हैं तो उसके 6 अंग होता है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम च यः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगा निषडेव। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत। तो शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद, ज्योतिषी जो 6 अंग होता है, ये जैसे कि हमारे शरीर में हाथ है, कान है, नाक है, आँख है, मुख है और पाद है, इस प्रकार जो 6 हमारा होता है वो वेद पुरुष में इस प्रकार परिकल्पना करता है। वेद को विकास करने के लिए, परिप्रकाश करने के लिए इस प्रकार जो है हमने पहले भी सुना था। आज इसके आगे जाएंगे। तो शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, इस प्रकार आचार्य ने कहा है कि जो शिक्षा जो है वेद पुरुष का घ्राण है, नासिका है। तो नासिका का महत्व के बारे में हम सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा शरीर में नासिका का कितना महत्व है। देखिए, शरीर में मुख का प्राधान्य है, मुख में नासिका की प्राधान्य है। ये जो नासिका है, अगर मुख में न हो तो इसका सौंदर्य भी नहीं रहता। ये नासिका ज्योतिष में सामुद्रिक की दृष्टि से अगर विचार करें, ये 3 प्रकार होता है। जैसा कि पंकनासिका, जैसा कि पत्रनासिका, सुकनासिका। तो नासिका सौंदर्यवर्धक है और इसमें जो प्राणवायु जाता है, कितना भी शरीर बड़ा हो लेकिन प्राणवायु अगर ना हो तो बेकार ही है। तो इस प्रकार हमने कई विषय हमने ज्ञान अर्जन किया था। तो इसका और भी कई मायने हैं। जैसे कि हम अगर इसको वास्तु दृष्टि में भी विचार करते हैं, वास्तु में भवन ही प्राधान्य है। वासभवन, प्रासाद जो भी हम विचार करते हैं, उसमें सबसे पहले व्यक्ति किसको दिखता है? प्रासाद का द्वार को ही दिखता है। और द्वार का विधान भी है वास्तुशास्त्र में, सविस्तृत है, इसको विचार करता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अगर देखता है कोई व्यक्ति, तो इसका मुख को देखता है। तो इस प्रकार शिक्षा का महत्व आपको मैं समझाने के लिए सरल भाषा में प्रयास किया। अगर भाष्यकर्ता इसके ऊपर क्या कहा है, वो कहते हैं स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात वर्णों का उच्चारण के लिए वेद मंत्रों का जो उच्चारण होगा, वेद मंत्र का प्रयोग आप कब करेंगे? उस उच्चारण करेंगे तभी करेंगे। तो उच्चारण प्रकार जो है वो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसका और भी लंबा चौड़ा विषय इन्होंने बता रखे हैं, यहाँ पर हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम। तो इस पर अगर मंत्रों को पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो सामान्य बताना चाहूँगा। तो इसके प्रकार भी भेद है कि वर्ण, स्वर, मात्रा। तो सबसे पहले वर्ण क्या है ना? स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकार। जैसा कि इसकी 63 और 64 वर्ण भी होते हैं शिक्षा की मान्यता के अनुसार। तो उसी प्रकार अगर विचार करें तो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसकी लंबा चौड़ा है जो सामान्य ज्ञान है, आप सभी को पता है, इसलिए इसको अधिक रूप से हम बताना नहीं चाहते। फिर अगर इसको स्वर भी है तो स्वर क्या है? तो स्वर जो है उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, उच्चै उदात्तः, निच्चैरुनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः। इस प्रकार हमने पढ़ा था पहले भी। तो अगर वेद मंत्रों को समुचित उच्चारण नहीं करते, जैसे कि कहा गया है वेदों में, तो उसका अर्थ जो है अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो मिथ्या प्रयुक्तः यजमानस्य कार्य असिद्धि भवति। तो यजमान का काम जो है सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए मंत्रों का यथा रीति से उच्चारण करने के लिए हमको स्वर ज्ञान की आवश्यकता है। वरना स्वर गया, मात्रा फिर आया, एकमात्रकः, द्विमात्रिको, त्रिमात्रिको। एकमात्रको हर्षः, द्विमात्रको दीर्घः, पुनः त्रिमात्रकः प्लुतः।
इस प्रकार जो है मात्रा की वेदों में आवश्यकता है। मात्रा के अनुसार उच्चारण करते हैं। जैसे अ है, दीर्घ करेंगे तो आ जाएगा, इसको और दीर्घ करेंगे तो प्लुत हो जाएगा। तो इसका और भी सविस्तृत विषय है, उसको फिर भी कभी बताएंगे। वर्ण स्वर मात्रा के बाद फिर बल आया। बल क्या है ना, प्रयत्न है। जैसा कि उच्चारण प्रकार को यथारीति से जानने के लिए हमको बल प्रयोग होता है। जैसे कि यत्न करते हैं, यत्न किसका होता है, चेष्टा होता है। यत्न का सरल परिभाषा में अगर बताते हैं, चेष्टा किसका होता है, जिह्वा का होता है, क्योंकि हम मुख से उच्चारण करते हैं। जैसे कि कहते हैं अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां ताड़ुः ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दंताः। ये जो सूत्र हम कह रहे हैं, इस सूत्र को एक सूत्र को व्याख्यान भी करते हैं, क्योंकि इसको पहले आप पढ़े होंगे। तो अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अ आ क ख ग घ ङ, यह सा ये जो वर्ण है ये सारे जो है कंठ से ही निकलता है, इसलिए इसको कंठ्य कहते हैं। जैसा कि ओ आ को, अगर हम इसको इस प्रकार उच्चारण करेंगे ये साक्षात कंठ से आता है, क्योंकि जिह्वा का मूल से उत्पत्ति होता है। पुनः अकुह विसर्जनीयानां कंठ, कंठ से निकलता है। पुनः अगर जिह्वा जिस जिस स्थान को स्पर्श करता है, जैसे कि तालु को स्पर्श करता है तालव्य है, दांत को स्पर्श करता है दंत्य है, ओष्ठ को स्पर्श करता है तो ओष्ठ्य है। तो इस प्रकार जो है वर्णमाला का मैं विचार किया है, उसको आप आवश्यक करेंगे तो फिर इसको ऊपर बताएंगे। इसका ऊपर भी है, जैसे कि बाह्य प्रयत्न भी है और अभ्यंतर प्रयत्न भी है। तो बाह्य प्रयत्न क्या है ना, बाहर के माध्यम से मैंने जो यत्न होता है, अभ्यंतर से जो यत्न होता है, इस प्रकार होता है। स्पृष्टः, ईषत्पृष्टः, ईषद विव्रतः, विव्रतः संव्रतः, इस प्रकार है। तो बाह्य जो है विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरित, इस प्रकार है। तो इस प्रकार जो है बल की परिभाषा आपको मैं बताया। तो वर्ण स्वर मात्रा बल और साम हम अगर जानेंगे, साम क्या है, तो साम आप जानते हो कि सास अमस्थित सामना, साम का साधारण जो अर्थ होता है कि माधुर्य, वर्ण को माधुर्यता से उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ मधुरता से उच्चारण न हो तो फिर वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको कोई सुनता नहीं, इसका कोई विधान नहीं होता है। तो माधुर्य उच्चारण करने के लिए शिक्षा का कोई विधान भी है। तो क्या है वाक्य विधान इसमें कि माधुर्यमक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यलय समागम्य षडेते पाठका गुणाः। तो ये जो है माधुर्यता होना चाहिए, पदच्छेद होना चाहिए, सुस्वर उत्तम स्वर से उसको बोलना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। पदच्छेद होके जो 6 माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर, धैर्य भी होना चाहिए, पाठक को कभी धैर्य हानि नहीं करनी चाहिए, और लय एक लय में चलना चाहिए। तो इस प्रकार जो है उत्तम पाठक का लक्षण कहा गया है। जैसे अधम पाठक भी लक्षण शिक्षा में कहा गया है, गीति शीघ्री श्रह कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थो अल्पकंठश्च षडेते पाठका अधमाः। तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, शीघ्रता नहीं करना चाहिए, सिरकंपन नहीं करना चाहिए, अर्थ न जान के पढ़ना नहीं चाहिए, लिखित हुए मंत्र को नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार जो है इसकी भी विधान है। पुनः इसके आगे और चलते हैं। संतान, संतान क्या होता है ना, संहिता को ही संतान कहते हैं। वर्णाना अतिसहित सन्निधि को ही संहिता कहते हैं, परसन्निकर्ष संहिता। तो इस प्रकार जो है हम शिक्षा के अंतर्गत जो है हम ये 6 पाठ को हमने जाना, शिक्षा क्या है इसकी विस्तृत जानकारी जो हमको उपलब्ध हुआ। तो इसको आपको श्रवण करना चाहिए, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये शिक्षा क्या है। जैसे कि आज की दुनिया में लोग कहते हैं शिक्षा का, कहेंगे तो लोग बेड़ एमड़ को समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो वर्ण की जो मुझे कई लोग पूछे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माने बेड़े मेड़े है। उसका वास्तविकता है कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जो विधान है वो जो है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत है। वो जो है हमारा शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, वो वेद की मुख्य अंगों में एक अंग है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः नमस्कार।